बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जिसमें साइन और कॉस का मल्टीपल था विद डिफरेंट पावर्स, या फिर आप इवन और ऑड पावर भी कह सकते हैं उसे, इन डिफरेंट कम्बिनेशंस। तो हमने उसे डिस्कस किया था, लेकिन साइन और कॉस का जो कम्बिनेशन है वो सिर्फ डिफरेंट पावर्स की फॉर्म में अपेयर नहीं होती है। इसमें ये भी पॉसिबल होता है कि इनके एंगल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास वो इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स कॉस एन एक्स टी एक्स है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो इसका जो एंगल है हमारे पास एम एक्स और एन एक्स, तो एक्स के जो कोफिशिएंट हैं वो डिफरेंट हैं, एम है और इधर एन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये जो m है ये कांस्टेंट होगा तो m कुड बी 2 एंड n कुड बी 3। तो ये बन जाएगा साइन 2x और कॉस 3x। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो इनके एंगल हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। तो इसको हम जो जर्नल हमारी टेक्निक होती है हम उसको इस तरह से फिर सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से। तो इसको अगर इस तरह की कोई फॉर्म हमारे पास अपेयर होती जिसमें हमारे पास एंगल्स जो हों वो डिफरेंट हो साइन और कॉस के कम्बिनेशन के, या फिर साइन साइन का ही कम्बिनेशन बट डिफरेंट एंगल्स हो, या फिर कॉस और कॉस का ही कम्बिनेशन विद डिफरेंट एंगल्स हो, जैसा कि आपको सेकंड एग्जांपल में गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास दोनों साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बट विद डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, साइन एम एक्स और साइन एम एक्स। इसी तरीके से जो थर्ड हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ कॉस एम एक्स, यहाँ पे अगेन एम एक्स और कॉस एन एक्स डिफरेंट एंगल्स हैं। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास के जो एंगल्स हों वो डिफरेंट एपियर हों दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट में। तो इन केस अगर साइन और कॉस होते हैं ये, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम उनके फार्मूलाज को ऑलरेडी जानते हैं, जो कि आपने पहले इंटर में पढ़ा होगा। जैसे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा किसके बराबर होता है, हाफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसी तरीके से साइन अल्फ़ा और साइन बीटा अगर हो तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी लिख सकते हैं 1/2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह कॉस अल्फ़ा बीटा अगर होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, तो फिर ये 1/2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा है और बीटा है इसका मतलब ही यही है कि जो इनके एंगल्स हैं वो डिफरेंट हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ एम एक्स एंड बीटा इज़ एन एक्स। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन हमारे पास अपेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस एंड साइन साइन एंड कॉस कॉस, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं विद देयर आइडेंटिटीज़, रेस्पेक्टिव आइडेंटिटीज़, टू सिंप्लीफाई आवर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा जी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, जो कि इसी कंडीशन को डील करने के लिए यहाँ पे शो की गई है, जैसे evaluate इंटीग्रल साइन 7x इंटू कॉस 3x dx। तो अब अगर आप गौर करें यहाँ पर तो जो एंगल है साइन का वो 7x है और जो कॉस है उसका एंगल 3x है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो अल्फ़ा है वो बराबर है 7x के और जो बीटा है वो बराबर है 3x के। और ऑफ कोर्स जो हमारे पास कम्बिनेशन है वो साइन और कॉस का है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये मैच किस आइडेंटिटी से मैच हो रही है, ये पहली वाली आइडेंटिटी से मैच हो रही है, यानी कि साइन अल्फा और कॉस बीटा से मैच हो रही है। सो वी कैन रिप्लेस दिस क्वेश्चन बाय इट्स इक्विवेलेंट आइडेंटिटी, जो कि ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसमें हमें करना कुछ ख़ास नहीं है, इट्स वेरी इजी।
कि हमें पता है कि जो फार्मूला है उसके मुताबिक अगर हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है जी। चलें मैं अभी इंटीग्रल बाहर ही लगाता हूँ। तो साइन 7x और कॉस 3x जो है इंटू डी एक्स, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 और फिर ब्रैकेट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास 7x है, तो ये 7x माइनस 3x मल्टीप्लाई, सॉरी, फिर आ जाएगा ये प्लस साइन 7x प्लस 3x और आगे dx। ठीक है, तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/2 कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, साइन 7x माइनस 3x, ये बच जाएगा 4x। फिर आगे प्लस, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि प्लस की साइन आ रही है, इंटीग्रल एक ही लगाया हुआ है हमने। तो ये आ जाएगा प्लस साइन 7x प्लस 3x, ये हो जाएगा 10x और फिर आगे dx। तो यही एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है जी। अब हमने कुछ नहीं करना है, अब बस इंटीग्रल साइन को हमने सेपरेटली अप्लाई कर देना है साइन 4x पर और साइन 10x पर। और जब हम ये काम करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1/2 और फिर हम बाहर ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन 4x dx प्लस इंटीग्रल साइन 10x dx ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब ये साइन 4x का इंटीग्रल है तो आपको जाहिर सी बात है आगे इसका जो एंगल है इसका डिफरेंशियल होना चाहिए। तो dx तो मौजूद है, 4x का डिफरेंशियल क्या होगा, डी ऑफ 4x, ये हो जाएगा 4, ठीक है, और dx। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली 4 चाहिए होगा। तो इस 4 को अगर हमें चाहिए होगा तो हम यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो जब हम ये काम करेंगे तो चले मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 1/2 इंटू कर्ली ब्रैकेट और फिर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 आया है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 इंटू साइन 4x और फिर आगे 4 dx। ठीक है। अब ये जो साइन 4x है इसके आगे इसका जो एंगल है इसका डिफरेंशियल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ 4 dx। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी ये 1/4 जो है बाहर आकर के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग। ठीक है। तो चलें, खैर वो मैंने आपको एक बता दिया है, बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा -1/8 cos 4x आ जाएगा आपके पास आफ्टर आफ्टर इंटीग्रेटिंग। और इसी तरीके से जो हमारे पास अगला वाला जो साइन 10x है, तो आगे यहाँ पर 10 dx चाहिए, तो इसको 10 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस हिसाब से जब ये 1/10 बाहर आएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो ये 1/20 cos 10x प्लस c, दिस इज आवर आंसर। ओके। इसी तरीके से अगर हमारे पास अभी जो कम्बिनेशन थी वो साइन और कॉस की थी, अगर हमारे पास दो साइन आ जाते हैं जिसमें ये से साइन लिखा होता साइन 7x और फिर साइन कॉस साइन 3x लिखा होता, ठीक है, तो हम फिर ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें दोनों कॉस होता। ठीक है। अगर हमारे पास दोनों यहाँ पर कॉस वाली टर्म आ रही होती, ठीक है ना, कॉस के फैक्टर होते हैं, यानी कि ये कॉस 7x और फिर कॉस 3x और फिर dx होता, तो फिर हम थर्ड वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते। तो टेक्निक जो है, जो मेथड है, इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। ठीक है। तो आई होप कि अगर आपके पास कुछ इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो आपके जहन में रहेगा कि यहाँ पर चूंकि एंगल्स डिफरेंट है, सो वी विल हैव टू यूज़ द identity, trigonometric identity here in order to simplify the question or solve the question. ठीक है। Okay, let's go
to the next slide, and which is about the integrating powers of tangent and secant. ठीक है, तो हमने जो अब तक आइडेंटिटीज देखी थी, दोज वर रिलेटेड टू द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, और उनकी पावर्स और उनके एंगल से रेलेवेंट थी। तो अब यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट और सेकंड भी जो होते हैं, ये बहुत अहम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो कि फ्रिक्वेंटली अपियर होती हैं इंटीग्रेशन में। तो अगर कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो हमारे पास के हमारे पास इंटीग्रल हमें फाइंड करना हो या इवेलुएट करना हो टेंजेंट का, जिसकी पावर क्या हो, हमारे पास n हो, यानी कि 10x dx, बट यहाँ पे जो 10x है उसकी पावर क्या है, n है, यानी कि हायर पावर है। तो अगर हमारे पास 1 से हायर पावर आती है तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसका फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन और टू ईज आउट आवर क्वेश्चन। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल जो हमारे पास पावर है 10 की, ठीक है, तो वो हमें देखनी है और फिर इस बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देना है। ठीक है, तो जो पहला हमारे पास स्टेप है उसमें 10 n-1 हो जाएगा, यानी कि जो भी n की पावर होगी उसमें से आप 1 को माइनस कर देंगे, इंटू एक्स कर दीजिएगा और फिर डिवाइड कर दीजिएगा n-1 से। सही है, फिर माइनस की साइन फार्मूले के हिसाब से आ जाएगी और फिर इंटीग्रल साइन, देन 10n-2x dx हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो अगर 10 की पावर n है तो हमारे पास जो इंटीग्रल आ रहा है इधर वो 10n-2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास n की पावर जो है अगर वो 2 होती, लेट सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 - 2 यानी कि 0 हो जाता, 10x की पावर 0 हो जाती। ठीक है, तो इस केस में ये 1 हो जाता है, यानी कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी हमारे पास इस फार्मूले को यूज़ करने की, वो क्या होगा कि हम यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि स्क्वायर ही हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी पॉसिबल है n की जगह पर, इट कैन बी एनी नंबर। तो उसमें हमारे लिए फिर बेनिफिट क्या होता है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते हैं, यानी कि जब आपने फर्स्ट स्टेप किया होगा तो उसमें ये रिड्यूस बाय -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में अगेन -2 हो जाएगा, यानी कि इसी को हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लेके आगे चलेंगे और अगले स्टेप में इस इंटीग्रल के लिए हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा आगे एक और फिर -2 हो जाएगा। फिर अगर हमारे पास नंबर बचते हैं हम उसको फिर -2 करेंगे और फिर इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास अगर सेकंड भी है तो सेकंड एक्स, इसकी पावर n है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास उसका ये वाला फार्मूला है, सेक n-2 डिवाइडेड बाय n-1, इसी तरीके से n-2 ओवर n-1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक n-2x dx। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में इस किस्म का कोई क्वेश्चन आया, आपको इवेलुएट करना हुआ 10x या sec x, तो डेफिनेटली इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर these formulas. So I will try to provide a solution, not solution, just a list of formulas, uh, so that you may get help from that list. Okay. अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा पावर्स की फॉर्म में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, बट व्हाट विल हैपन इफ़ वी गेट इन द एंड 10 रेज़ टू द पावर 1x। तो अगर हमारे पास इंटीग्रल 10x dx हो तो उसे हमारे लिए सॉल्व करने का ये वाला तरीका है कि हम कुछ नहीं करते, हम 10x को ब्रेक कर लेते हैं sin x ओवर cos x में। ठीक है, और फिर cos x का जो इंटीग्रल है वो ऊपर sin x की फॉर्म में मौजूद होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर आप ये भी कह लें कि जो इसका जो डिफरेंशियल है cos x का वो क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो हमें माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे हम। ओके, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी, तो फिर ये क्या बन जाएगा, -ln cos x प्लस c हो जाएगा। दिस इज़ आवर डिफरेंशियल। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है सॉल्व करके, बट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ कैसे किया हुआ है, यहाँ पे जनाब जो डिनोमिनेटर है cos, इसको u अज्यूम किया गया है, u इज इक्वल टू cos x। ठीक है, जब हम u इज इक्वल टू cos x कर लेंगे तो फिर हम उसका डिफरेंशियल लेते हैं, क्योंकि देखें हमने इसको अज्यूम कर लिया है u के बराबर है। तो अब जहाँ जहाँ हमारे पास dx और x आ रहा है उसको हमें रिप्लेस किससे करना होगा, u से रिप्लेस करना होगा। तो फिर हम सिंपली क्या करेंगे ऐसे केस में, हमने cos x को जो है वो u अज्यूम कर लिया। ठीक है, फिर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, तो du किसके बराबर होगा, -sin x dx के बराबर होगा।
तो इसका मतलब हम क्या राइट कर सकते हैं इसको, इंटीग्रल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा डी यू, ठीक है। और इनफैक्ट ये माइनस डी यू होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यू। उसकी वजह क्या है कि देख रहे हैं यहाँ पे ये डी यू बराबर किसके, माइनस साइन एक्स डी एक्स के है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन एक्स डी एक्स तो मौजूद है लेकिन माइनस नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइन एक्स डी एक्स है वो माइनस डी यू के बराबर है। इसको उठा के हम यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स विद नेगेटिव साइन, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस डी यू इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स बराबर किसके हो गया, माइनस डी यू के हो गया, डिवाइडेड बाय यू, ठीक है। और अगर ये हो जाएगा तो सिंपल, अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए माइनस को बाहर निकाल लें, इंटीग्रल वन अपॉन यू, और ये डी यू हो जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास, एल एन यू, ठीक है जी, और फिर प्लस सी। इसी तरह माइनस एल एन यू हमने अज्यूम क्या किया था, कॉस एक्स के बराबर था, ठीक है जी, और फिर ये प्लस सी। अब ये माइनस साइन इसके हमारे पास कोफिशिएंट में है, तो इसको हम उठा के इसकी पावर लगा सकते हैं कॉस की। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन कॉस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन, और प्लस सी। और इसका मतलब एल एन कॉस की पावर माइनस वन का मतलब वन अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। और ये बराबर क्या हो जाएगा, एल एन वन अपॉन कॉस एक्स बराबर किसके होता है, सेक एक्स के बराबर होता है। तो ये हो गया सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यही सॉल्व करके जो है यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है जी, इट्स सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, ठीक है। यहाँ पे टेन एक्स की पावर वन थी तो ये इसके रिस्पेक्ट से था कि अगर यहाँ पे पावर वन आ जाएगी तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, वी कैन रिप्लेस दिस इंटीग्रल टेन एक्स बाय एल एन सेक एक्स प्लस सी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो हमारे पास सेकेंड जो फार्मूला है यानी कि सेक एक्स डी एक्स इसकी पावर एन, तो अगर पावर यहाँ पे वन हो जाए एन की जगह पर तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इट्स वेरी इजी कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सेक एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं किससे, सेक एक्स टेन एक्स से। हमने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इस सेक एक्स को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया विद सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, लेकिन बेनिफिट क्या होगा कि सेक इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स जब टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो यह आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, सेक एक्स टेन एक्स। हमें मालूम है कि सेक एक्स टेन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है यानी कि डी ऑफ सेक एक्स टेन एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स के बराबर होता है। तो ये आप लोगों को आता ही होगा कि अगर हम डिफरेंशियल ले लें किसका, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशियल किसके बराबर होगा सेक एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स, और फिर टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखें सेक स्क्वायर एक्स पहले लिखा हुआ है, सेक एक्स टेन एक्स बाद में लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ओके। तो खैर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर जो जैसा कि यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड के, जो डिनोमिनेटर है उसको u सपोज किया हुआ है, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स को इसको u सपोज कर लिया गया, ठीक है। सॉरी, इसको जो है u सपोज कर लिया, ठीक है। फिर इसका जो है डिफरेंशियल लिया तो वो इसके बराबर आ गया, और फिर इसको हमने सिंपल एल एन के थ्रू सॉल्व कर लिया, यानी कि इज इक्वल टू एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। खैर अगर ऐसा आता है तो फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये हायर पावर है विद हायर पावर ऑफ टेन एक्स है, तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा, टेन क्यूब एक्स डी एक्स को हमने इंटीग्रेट करना है, इवेलुएट करना है इंटीग्रेट करके। तो इसकी हायर पावर है क्यूब, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पीछे देखा था। तो फार्मूला मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, थ्री माइनस वन, और नीचे भी थ्री माइनस वन, और यहाँ पे थ्री माइनस टू है। सो व्हाट विल हैपन,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये 10 की पावर 3 माइनस वन क्या हो जाएगी 2। तो देखें यहाँ पे 10 की पावर 2 लिखी हुई है। डिनोमिनेटर में क्या है 3 माइनस वन, ये भी 2 होगा, तो देखें ये 1/2 लिखा हुआ है, ये क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से माइनस फार्मूले का है तो ये माइनस फार्मूले का आ गया। फिर इंटीग्रल साइन है तो इंटीग्रल साइन आ गई। देन 10 की पावर 3 माइनस टू, तो ये 10 की पावर 3 माइनस टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, और फिर आगे एक्स डी एक्स मौजूद है। इस तरह हमने इसका फार्मूला इस पे अप्लाई कर दिया। अब ये आखिर में जो इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स है, इसको हम सिंपल जो हमने पीछे सॉल्व किया था किसके बराबर होता है, ये माइनस एल एन एक्स माइनस एल एन सेक एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करके डायरेक्ट इसका जवाब लिख देंगे प्लस सी। ओके, वैसे ही यहाँ पर सेक क्यूब एक्स भी जो है इसको भी सॉल्व किया हुआ है, पहले इस फार्मूले में पुट किया, जब एंड में हमारे पास आखिर में ये इंटीग्रल सेक एक्स आ गया तो इसका हमने जो फार्मूला पीछे सॉल्व किया था, ठीक है ना, वो यहाँ पे पुट कर दिया 1/2 एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सिंपल। ओके जी, तो दैट वाज रिडक्शन फार्मूला। सही है। अब है हमारे पास अगर हमें इंटीग्रेट करना हो टेन एक्स और सेक एक्स के प्रोडक्ट को, ठीक है, और इसकी जो पावर हो वो डिफरेंट हो, यानी कि m और n की फॉर्म में हो। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 10 और sec x का जो कम्बिनेशन है विद सम डिफरेंट पावर वो किस शक्ल में अपेयर हो रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास 10x और sec x है तो हम पहले क्या चेक करेंगे, sec x की पावर को हम चेक करते हैं। अगर sec x की पावर इवन है, ठीक है, यानी कि n जो है वो इवन है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम स्प्लिट कर देते हैं किस फैक्टर में, सेक स्क्वायर एक्स के फैक्टर में, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ सेक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पावर लेट सपोज एन की जगह पे 4 होगा तो फिर हम दो सेक स्क्वायर के फैक्टर बना लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब हम इसको बना लेंगे तो बनाने के बाद हमारे पास दो सेक स्क्वायर आ जाएंगे। लेट सपोज अगर हमने इसको 4 अज्यूम किया तो हमारे पास दो सेक स्क्वायर आ जाएंगे। फिर इस सेक स्क्वायर को हम इसकी आइडेंटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, ये करेंगे और फिर सिंपल हमने उसको फिर इंटीग्रेट करना है। अब आपकी मर्जी, आप उसको बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेट करते हो या डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करते हो, इट्स टोटली अप टू यू, वट एवर यू फील ईजी यू कैन फॉलो दैट प्रोसीजर। ठीक है जी, तो हमने पहले n को देखना है। अब अगर हमारे पास n ऑड होता है तो फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास m की कंडीशन क्या है, व्हाट इज m। अगर m ऑड है हमारे पास, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे इस, ठीक है, क्या कहते हैं, 10m को किस फॉर्म में, sec x tan x की फॉर्म में। ठीक है, और जहाँ जहाँ हमारे पास 10 की पावर आ रही होगी, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर x की जो आइडेंटिटी है उससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि बाय sec स्क्वायर x माइनस वन से इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा फिर ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास m इवन हो, यानी कि 10 की पावर जो हो वो क्या हो, इवन हो। देखें पहले वाले केस में m ऑड था, अब क्या है, m इवन है, और n जो है हमारे पास वो ऑड है, पहले वाले केस में n इवन था, तो ये इसकी रिवर्स कंडीशन है। तो अगर m इवन हो और n ऑड हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रेलेवेंट आइडेंटिटीज इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि ऐसे केस में हमारे पास m इवन होगा, तो इवन का मतलब क्या होगा कि जो 10 की पावर है वो इवन है, सही ना, 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 की पावर 4 होगा, वट एवर जो भी होगा तो वो इवन की फॉर्म में होगा, यानी कि 2 4 6 8। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स इस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, और फिर हम उसको रिप्लेस किससे कर देंगे, इसकी आइडेंटिटी से, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स से माइनस वन से इसको रिप्लेस कर देंगे। फिर हमारे पास ये जो सेक एक्स होगा, सेक इसकी पावर एन होगी जो कि डेफिनेटली ऑड होगी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ सेक का ही फार्मूला आ रहा होगा, यानी कि जो टोटल इंटीग्रेशन होगा इसमें अंदर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ सेक ही होगा। ठीक है,
तो और डेफिनेटली चूंकि ये ऑड है तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एक ऑड यानी कि पावर 1 और एक इवन पावर आ रही होगी, यानी कि दो सेक की फॉर्म आ रही होगी। इसमें हम इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी कि हमारे पास जो सेक एक्स है इसको हम आखिर में अकेला छोड़ना है। तो ये अगर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें समझ में आ जाएगा हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इवेल्युएट इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स सेक 4x और dx। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर 10 और सेक का कम्बिनेशन है, उनकी जो पावर है वो हायर पावर्स हैं। ठीक है, 10 की पावर स्क्वायर है और सेक की पावर 4 है। तो हम क्या चेक करते हैं, पहले हम चेक करते हैं सेक की पावर। ठीक है, सेक की पावर क्या है, n है, और n अगर इवन होगा तो फिर हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यही चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास n इवन है कि नहीं है। तो आप देखें सेक की पावर n जो है वो इवन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो पहली जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। पहली टेक्निक क्या कहती है, पहली टेक्निक कहती है कि हम इसको सेक स्क्वायर एक्स की फॉर्म में ब्रेक ब्रेक कर लें और फिर उसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल करें। ओके, तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे कि जो सेक 4x है इसको हम किस में ब्रेक कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों का मल्टीपल हमने इसको बना लिया। और फिर हमने क्या किया, हमने इस सेक स्क्वायर एक्स को जो है हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 से। ओके, अच्छा जी, तो अब इसको आप इस फॉर्म में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी। ओके, तो इसकी शक्ल को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो 10x है इसको हम u से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कहते हैं कि u इज इक्वल टू 10x। तो अगर हम इसको ऐसा कह देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर चले मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा, तो ये क्या बन जाएगा, 10x की जगह पर u आएगा तो ये बन जाएगा u स्क्वायर। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस 1। अब आगे क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर है, हमें सेक स्क्वायर एक्स का तो पता ही नहीं है अभी कि ये क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी कि इसका डी यू ले लेंगे। डी यू इज इक्वल्स टू डी ऑफ 10x, और ये किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर होगा। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसके बराबर है, डी यू के बराबर है। तो हम इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, इसको बाय डी यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ यू स्क्वायर प्लस 1 और आगे डी यू। तो यहाँ पे देखें यही लिखा हुआ है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपने क्वेश्चन को। ओके, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 यू की पावर 5, 1/3 यू की पावर 3 प्लस सी आ जाएगा। और चूंकि जाहिर सी बात है हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में था, हमने तो यू को सब्सटीट्यूट किया था। तो अब अगेन हम उसको रीसब्सटीट्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जहाँ जहाँ यू आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 10x पुट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1/5 10 की पावर 5x प्लस 1/3 10 की पावर क्यूब x प्लस सी बन जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी, which was integral of 10 cube x plus sec cube x। ओके, तो हमारे पास जो रूल है हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा ये इवन नहीं है n, तो फिर हम आ जाते हैं m को चेक करते हैं कि m क्या है। अगर m ऑड है तो हम फिर सेकंड रूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर आप गौर करें तो हमारे पास n जो है वो इवन नहीं है, दिस इज़ नॉट इवन, ये इवन नहीं है, ऑड है। तो अब हम कहाँ आ जाएंगे, अब हम इसको चेक करेंगे कि 10 की पावर जो है m वो क्या है, वो अगर ऑड है तो फिर हम सेकंड वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेकंड वाली टेक्निक। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें हमें सिंपल जो है जो अपना क्वेश्चन है उसको 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और आगे जो है हमें sec x tan x का एक कम्बिनेशन मिल जाएगा विथ पावर 1। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आपने ऐसा ही करना है कि हमें एक sec x tan x साथ में चाहिए।
ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये sec x tan x का हमें कम्बिनेशन एक चाहिए बस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने sec x tan x का एक कम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, बाकी हमारे पास tan स्क्वायर एक्स sec x और sec स्क्वायर एक्स बचेगा। हमने कुछ नहीं किया, इसका एक स्क्वायर और एक पावर वन ले ली। sec x का sec क्यूब का जो है इसको हमने ब्रेक कर दिया स्क्वायर और पावर वन में। तो जब भी होगा तो हम यही करेंगे, हम एक पावर वन ले लेंगे और दूसरी जो पावर होगी उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में ले लेंगे। तो sec x tan x का हमें एक कम्बिनेशन मिल जाएगा। ओके, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने जो tan स्क्वायर एक्स है इसको हमने ब्रेक कर देना है, या इसको हमें इक्वेट कर देना है या रिप्लेस कर देना है इसकी आइडेंटिटी से, यानी कि sec स्क्वायर एक्स माइनस वन से रिप्लेस कर देना है। जब हमने ये कर दिया तो फिर कोई मसला ही नहीं रह गया, फिर हमने बस सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने sec को u ले लिया तो ये u स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस वन आ गया। फिर आगे क्या है, sec स्क्वायर एक्स है तो ये क्या हो गया u स्क्वायर। बाकी जो sec का आप डिफरेंशियल लेंगे तो वो sec x tan x के बराबर, यानी कि ये डी यू हो जाएगा, तो ये डी यू आ गया। अब इसको आपने इंटीग्रेट कर लिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब जो पार्ट सी है हमारे पास, वो है टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो m है वो इवन है और n जो है वो ऑड है। ठीक है, n इज ऑड। तो ये हमारे पास फिर थर्ड केस बनता है। ठीक है, m इज इवन, n इज ऑड। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो रेलेवेंट आइडेंटिटी है वो हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो ज़ाहिर है sec x को तो हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, tan x को जो है tan स्क्वायर x को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, इसकी आइडेंटिटी से इसको हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि sec स्क्वायर x माइनस वन से। और आगे sec x मौजूद है। ठीक है, अब इसके बाद फिर सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये sec क्यूब x और sec x dx आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। तो अब ये sec क्यूब x आ गया। नाउ दिस sec क्यूब x इज द हायर पावर ऑफ sec। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, हम जो रिडक्शन फार्मूला हमने देखा था शुरू में, ये वाला sec nx dx, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो हम यही काम करते हैं कि हमने रिडक्शन फार्मूला इस्तेमाल किया और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, ये आप देख किया वही है यहाँ पे, अब समझ में आ जाना चाहिए आपको। ओके, अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सही। अच्छा जी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है ये हम उन क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारे पास रेडिकल साइन आ रही हो, यानी कि रूट की साइन आ रही हो और उस रूट की साइन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो मौजूद हो और साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट मौजूद हो, यानी कि a। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन अगर हमारे पास होती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व करें। और जो मेन रीज़न होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने का, वो सिर्फ यही होता है कि इसको यूज़ करके हम जो रेडिकल साइन है, यानी कि जो ये अंडर रूट की साइन है, इसको हम रिमूव कर सकें, हटा सकें, यानी कि ख़त्म कर सकें, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाए, सिंपल हो जाए। अभी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रेडिकल साइन द क्वेश्चन appears to be bit difficult to solve, so that's why we use this trigonometric substitution method to remove this radical sign, and that actually simplifies, or it makes our question bit easier compared to the original uh, appearance or condition। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो बेसिकली तीन तरह की हैं और वो आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर अगर ए स्क्वायर आ रहा हो, यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन हो, और फिर हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर मौजूद हो, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, हम इस x को रिप्लेस किससे कर देंगे, वी विल रिप्लेस दिस x बाय a साइन थीटा। ठीक है, और ये a
जहन में रखिएगा ये बेसिकली यही वाला ए, यानी कि जो भी इस एक्स के साथ कांस्टेंट मौजूद होगा उसकी उसका स्क्वायर जो है, इस कांस्टेंट का स्क्वायर, उस फॉर्म में जो ए की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वैलिड फ्रॉम -π/2 टू π/2 थीटा। ठीक है, यानी कि -90 से +90 डिग्री तक के लिए जो है ये थीटा की वैल्यूज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जब ये हो जाएगा, जब इसको हम सिंपली यानी कि जब रिप्लेस कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इस एक्स को जब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, बाय ए साइन थीटा से, तो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो अगर इसको हम रिप्लेस करेंगे तो कुछ ये वाली सिचुएशन अपियर होगी। यहाँ देखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है इधर हमारे पास। ओके, तो हमने x को रिप्लेस किससे कर दिया, बाय ए साइन थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सिंपल, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसका मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। इसी तरीके जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है वो क्या है, अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा हो और बीच में साइन क्या हो, प्लस हो। ठीक है, यहाँ पहले साइन क्या थी, माइनस थी, अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है। अगर साइन प्लस होगी और सिचुएशन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे, बाय ए टेन थीटा से इसको रिप्लेस कर देंगे। कंडीशन ऑफ एंगल इज स्टिल द सेम, ये रिस्ट्रिक्शन है कि एंगल हमारे पास वही -90 से 90 तक का होगा, ज़ीरो भी शामिल है। ठीक है, तो ये थीटा जो है वो बड़ा हुआ किससे, -90 से, और छोटा हुआ किससे, +90 से। इसमें 90 और -90 शामिल नहीं है, ठीक है, जबकि पहले वाले में शामिल थे, यहाँ पे शामिल नहीं होगा, कि फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो टेन थीटा है, अगर मैं थीटा यहाँ पे 90 पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। अगर -90 पुट करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, इसका मतलब ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे। तो हम, ये हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन है एक्चुअली। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिप्लेस करना है इस x को बाय ए टेन थीटा। तो यहाँ पे वही अगेन दोबारा सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस पे रेडिकल साइन यहाँ से एलिमिनेट किया हुआ है। तो खैर, यहाँ पे हमने x को रिप्लेस कर दिया किससे, बाय ए टेन थीटा। ए स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट में होगा, ठीक है ना, इट विल बी इन द अंडर रूट। तो सिंपल यहाँ से ए बाहर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ए बाहर आ जाएगा और सेक थीटा बाहर आ जाएगा। तो ये हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से रूट की साइन को इस तरीके से। इसी तरह अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं वेरिएबल है, अब उसकी साइन अगर हमारे पास प्लस हो जाए और जो कांस्टेंट है उसकी साइन अगर हमारे पास क्या हो जाए, माइनस हो जाए, ऐसी सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे, हम एक्स को रिप्लेस करेंगे बाय ए सेक थीटा। ठीक है। अच्छा जी, और जो कंडीशन है इसमें वो क्या है, वो इसमें दो कंडीशंस हैं कि x अगर बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, a के, तो जो थीटा होगा इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होगी। और अगर x की वैल्यू जो होगी वो -a से छोटी या -a के बराबर होगी तो थीटा की रेंज क्या होगी, 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक की होगी। ठीक है, 90 से बड़ी हो जाएगी और 180 के बराबर हो सकती है। चलें, खैर ये जो कंडीशंस है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये इतना यहाँ पर अहम नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि क्यों। आसान सा तरीका है कि आप इसको जो है वैल्यूज़ पुट करके आप चेक कर लें कि वैल्यू आपके पास क्या आती है। ओके, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट अगर आएगी तो फिर वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो आपको लिमिट्स दी गई हैं या जो रेंजेस गिवन है आपको थीटा की, उसी बेसिस पर गिवन है कि ये वर्कआउट कहाँ कहाँ कर रहा होता है। ओके, ओके जी। अब रिप्लेसमेंट टेक्निक जो है वो वही सेम है कि हमने ए को रिप्लेस कर देना है बाय, सॉरी एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे, बाय ए सेक थीटा से।
तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आगे ए स्क्वायर है, जब हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से ए स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, चलिए जी, नाउ कम टू द एग्जाम्पल, and the example is evaluate integral of dx over x square अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रेडिकल साइन आ रहा है। हमें इस रेडिकल साइन को एलिमिनेट करना है बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या शो कर रही है कि ये इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर बेसिकली ए का स्क्वायर है। तो ये सिचुएशन हमारे पास पहली वाली बन रही है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इन दिस कंडीशन व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस एक्स बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2 साइन थीटा से। ये ए है। ओके, 2 जो है वो ए के बराबर है। जब हम ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे डी एक्स आ रहा है और यहाँ पे क्या है, थीटा है। जब हम इसको थीटा से रिप्लेस करेंगे तो वेरिएबल तो एक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें इस dx को भी जो ना ख़त्म करना होगा और x को भी जो है वो ख़त्म करना होगा। तो सिंपल अगर हम ये काम कर रहे होंगे तो हमें जो x है फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। तो dx इज इक्वल्स टू डी ऑफ 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा डी थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये हो गया हमारे पास, तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इसका इक्विवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। सिंपल, जहाँ x आ रहा था वहाँ आपने क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, ये x आपने 2 साइन थीटा पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट्स सिंपल कि यहाँ जो हमारे पास अंडर रूट 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये क्या जवाब आएगा आपके पास, 2 कॉस थीटा आ जाएगा रूट से निकलने के बाद। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो हमारे पास ये डी एक्स था, डी एक्स हमारे किसके बराबर है, 2 कॉस थीटा डी थीटा के बराबर। तो आपने इसको 2 कॉस थीटा डी थीटा पुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें ये वाली शक्ल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही, और ये क्या बचेगा, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, इंटीग्रल ऑफ 1/2। ठीक है, और फिर ये क्या आ जाएगा, 1/साइन स्क्वायर थीटा और आगे डी थीटा। ठीक है, अच्छा जी आई थिंक मुझसे हाँ एक मिस्टेक हुई है। वो क्या है कि ये जो साइन स्क्वायर है ये बेसिकली 2 पे भी अप्लाई होगा, साइन पे भी अप्लाई होगा। तो सॉरी, ये जो है कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि ये बराबर हो जाएगा। देखें, 2 cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, इंटीग्रल 1/4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 की पावर स्क्वायर होगी यहाँ पर, और आगे क्या होगा, डी थीटा। तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 जो है ये बाहर आ गया, और ये इंटीग्रल 1 साइन स्क्वायर थीटा और आगे क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यही लिखा हुआ है, 1/4 इंटीग्रल डी थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो 1/साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी नो द इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, वी कैन डायरेक्टली पुट इट्स वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेटिंग। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, 1/4 इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये क्या था 1/sin² थीटा था। इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। क्या, माइनस कॉट थीटा। ठीक है जी। तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये आ गया, और फिर आगे प्लस सी हम फॉर्मूले में खुद ही प्लेस करते हैं। ओके, तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब मसला क्या है, हमारा क्वेश्चन जो था वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स था, हमारा जवाब किस में आया, इन द फॉर्म ऑफ थीटा आया है। सो अगेन वी हैव टू री सब्सटीट्यूट और री कन्वर्ट इनटू इट्स ओरिजिनल एक्स फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो हमने सपोजिशन करी थी ना वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली यहाँ पर कॉट थीटा को रिप्लेस करना है विद द वैल्यूज एक्स। ठीक है, तो जो हमने सब्सटीट्यूशन यूज़ करी थी वो क्या थी, वो ये थी x इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा। ठीक है, क्या था, x इज इक्वल्स टू, यहाँ देख लें आप, ये क्या था, x इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा। तो अगर हम यहाँ से sin थीटा को फाइंड करें तो sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और आपको पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है sin थीटा। ठीक है, और डेफिनेटली ये राइट एंगल ट्राइंगल से ही रेलेवेंट होता है। तो हमने क्या किया, हमने इसी को देखते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हमने ये थीटा अज्यूम कर लिया, दिस इज आवर थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि एक्स, तो ये एक्स परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, हमें चाहिए क्या चीज़, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बेसिकली क्या होता है, ये टेन का उलट होता है। ठीक है ना, तो टेन थीटा बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो कॉट थीटा बराबर किसके होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो इसमें हमें बेस की वैल्यू चाहिए। परपेंडिकुलर तो एक्स है, हमें मालूम है। ठीक है ना, हमें जो, सॉरी ये कॉट है, तो जो कॉट थीटा है इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो बेस चाहिए और एक परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर एक्स मौजूद है लेकिन हमें बेस नहीं पता। ठीक है, मुझे बेस यहाँ वाली चीज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम जो क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम है बस वो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस बेस स्क्वायर हमें चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ ले जाएंगे हम, और हमें बेस चाहिए तो बेस इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस। अब चूंकि लेंथ है इसीलिए हम नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये प्लस ही रहेगा। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो हमने बेस भी निकाल लिया। अब सिंपली हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा चाहिए। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखें बेस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है और परपेंडिकुलर इज एक्स। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास जवाब आया था इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हम ये पुट कर सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ देखें, यहाँ हमने यही काम किया है, -1/4 इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, -1/4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो ये जो है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्यूएट। अब देखें यहाँ पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी कि हमें लिमिट्स गिवन है इंटीग्रल की। और आगे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पिछला वाला ही सवाल है। एक्स इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे जो है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पे लिमिट्स मौजूद नहीं है। ठीक है, और यहाँ हमें क्या दे दिया गया, लिमिट दे दी गई है, यानी कि 1 से लेकर के अंडर रूट 2 तक। तब आपको लिमिट अप्लाई करना आना चाहिए। पहले आप हायर लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा, फिर माइनस की साइन लगाइएगा, और फिर लोअर लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास जवाब ये वाला आ जाएगा।
तो ये मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। Now come to example number 5. Evaluate integral of under root x square minus 25 divided by x into dx. Assuming x is greater than equals to 5. जाहिर सी बात है x जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर x छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा और वो फिर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, जो कि डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो अब ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं इसमें डेफिनेटली हमारे पास जो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो ये जो कंडीशन है ये कौन सा बना रहा है, ये थर्ड वाली कंडीशन जो थी हमारी, ये वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें हम एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, ए सेक थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे। तो पहले फैसला कर लें कि ए क्या है इधर। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को किस फॉर्म में रखते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स और डी एक्स। तो इसका मतलब ए हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। दिस इज ए। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि हम एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे, ए सेक थीटा से। तो ये ए हमारे पास 5 हो गया, आगे सेक थीटा आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 5 सेक थीटा। तो देखिए यही काम यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है जी, तो x इज इक्वल्स टू 5 सेक थीटा आ गया हमारे पास। अब हमने रिप्लेस तो कर दिया है इसको, लेकिन अभी मसला किस चीज़ का होगा, इस dx का इशू होगा। ठीक है, जो dx है हमारे पास, इसका इशू होगा। इसको हम क्या करें, तो सिंपल जो हमने अजम्पशन करी है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स पे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 5 सेक थीटा टेन थीटा, और फिर ये इनटू डी थीटा। डी थीटा को उठा के आप वहाँ ले जाएं, बात एक ही है। क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ वहाँ हम 5 सेक थीटा पुट कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये 25 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 25 25 ही रहेगा, एक्स की जगह पर 5 सेक थीटा आ गया। ठीक है, 25 हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये बाहर 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो हमारे पास अंदर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 रह जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, ऑल्दो की जगह नहीं है इतनी, चले मैं सिर्फ ये ऊपर वाला लिख देता हूँ। तो इंटीग्रल 25, नहीं, इंटीग्रल 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 सेक थीटा। ठीक है, और आगे ऊपर 5 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा मौजूद होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं टेन थीटा से। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर के ऊपर रूट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर यही किया हुआ है कि ये टेन थीटा के बराबर इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। सही, ओके। तो अब ये 5 से 5 कैंसिल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, 5 10 इंटू टेन यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया, 5 हमने बाहर निकाल लिया, आगे इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया। सही, अब इस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे बाय सेक स्क्वायर थीटा -1 अगेन। ठीक है, क्योंकि हमें इंटीग्रल पता है डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा का, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया इसकी आइडेंटिटी के साथ। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 टेन थीटा -5 थीटा मिल जाएगा। तो ये हमारा जवाब हो गया +C। ओके, लेकिन मसला क्या है, अब ये थीटा की फॉर्म में, हमारा क्वेश्चन जो था वो एक्स की फॉर्म में था। तो अगेन फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी सपोजिशन थी हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो क्या था, ये सेक
थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। ठीक है जी, सेक थीटा, मैं दोबारा साफ साफ कर दूं, ये हमारी सपोजिशन थी, क्या थी, x इज इक्वल टू 5 सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5। और सेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के बराबर होता है। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, इसमें हमने हाइपोटेन्यूस क्या रख दिया, x पुट कर दिया, और बेस हमने क्या पुट किया, 5 पुट किया। परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम था, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लेते हैं, परपेंडिकुलर मालूम कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेन थीटा। ठीक है, वी नीड टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, बेस हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास टेन थीटा आ गया। टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5। ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, फिर क्या रह गया हमारे पास, 5 थीटा। अब थीटा भी हमें चाहिए, तो थीटा तो हमने पहले ही देखा हुआ था जनाब के ये किसके बराबर था, ये हमने सपोज किया था x इज इक्वल टू 5 सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, x अपॉन 5 के हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x अपॉन 5। तो देखें थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स अपॉन 5। ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है इधर, बस वैल्यूज पुट कर दें और ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। ओके, अच्छा जी, अब जो लास्ट टेक्निक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ इस किस्म की कंडीशन हो जाए या आ जाए कि जिसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो या जो एक्सप्रेशन हो वो क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका क्या होता है कि हम उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम जो है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इंटू डी एक्स, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो हमें जो है यहाँ पर ऊपर अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते तो हमें क्या चाहिए होता, हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशियल चाहिए होता। ठीक है, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट 2x माइनस 4 की होती ऊपर। तो यहाँ पर हमें x के साथ हमें -4 भी चाहिए था, और डेफिनेटली वो हम कर नहीं सकते। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कर देते हैं डिफरेंशियल बनाने के लिए या आगे लाने के लिए, लेकिन हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं कर सकते डायरेक्टली। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन भी यहाँ पर हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर बेसिकली उनके पार्शियल फ्रैक्शन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे नीचे फैक्टर्स की फॉर्म आ जाए हमें, तो यहाँ पे फैक्टर भी नहीं बन सकता इसका डायरेक्टली। तो एक तरीका क्या होता है कि हम अ, यहाँ पर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक यूज़ करते हुए हम कोशिश करें कि जो हमारा वेरिएबल है यानी कि x है, ठीक है, ये होल पावर की फॉर्म में आ जाए, यानी कि सारे x एक ही ब्रैकेट के अंदर जमा हो जाएं और इसकी पावर होल आ जाए, ताकि वेरिएबल और जो कांस्टेंट है वो सेपरेट हो सकें। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है आपने मैट्रिक में ये टेक्निक पढ़ी होगी जब हम फैक्टराइजेशन करते थे, तो वहाँ ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद इंटर में भी ज़ाहिर है जब आपने इंटीग्रेशन की होगी तो ये चीज़ रिपीट हुई होगी कई दफ़ा। अब ये ज़ाहिर है सिखाना मेरा काम नहीं है, ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि बेसिक लेवल की चीज़ है। इनफैक्ट ये मैट्रिक से पहले भी जब आप छठी सातवीं आठवीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है अब मौजूद होता है। तो खैर एनीवेज मैं सिर्फ हल्का फुल्का डिस्कस कर लेता हूँ, और वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 है जो डिनोमिनेटर, जो कि बेसिकली इशू है।
तो हम इसको यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम करते क्या है, हम बेसिकली फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का हो जाएगा। ठीक है, और एक्स हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं और आगे क्या मौजूद है हमारे पास यहाँ पर -2x की जगह पर इसका मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4x, तो देखें ये -4x बन जाएगा, 2 2 4 और इंटू एक्स 4x हो जाएगा। और फिर जो आगे +8 है हमारे पास, तो ये 8 हम ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, बिकॉज वजह क्या है कि जो 2 है हमारे पास, इट हैज़ टू बी b, यानी कि ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें चाहिए इधर, जब ये हमें चाहिए यहाँ पर तो हम इसको माइनस भी कर देते हैं 2 का स्क्वायर और फिर +8 जो पहले से मौजूद था इधर। तो हमने कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है। कैसे, हमने इस -4x को देखते हुए जो अपना टर्म बनाई थी फार्मूले के हिसाब से, कौन सा फार्मूला बनता है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। तो ये क्या बनता, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, -2 फार्मूले का, ए की जगह पर एक्स आ गया, बी की जगह पर हमने इस 4x को चेक किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 आता है तो इसका मतलब आगे 2 का स्क्वायर भी होना चाहिए। 2 का स्क्वायर मौजूद नहीं था तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर -2 स्क्वायर भी ऐड कर दिया और फिर आगे, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, और फिर आगे +8 मौजूद था। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, ठीक है, और ये +8 और -4, तो ये बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर +8 -4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यही काम यहाँ पे किया हुआ है, x -2 का होल स्क्वायर +4। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आसान अपेरेंस लाने के लिए हम यहाँ पर x -2 को जो है सपोज कर लेते हैं वो किसके बराबर है, वो u के बराबर है। ठीक है, सो हियर वी सपोज दैट u इज इक्वल्स टू x -2, but since we have supposed u is equals to x -2, then we also have to replace this dx by du. So in order to find, or in order to replace this dx by a du term, we will have to differentiate this supposition. तो du is equals to d of x -2 हो जाएगा, तो it will only become du is equals to dx आ जाएगा सिंपल। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तमाम चीज़ों की हमें वैल्यू पता चल गई, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर के रिप्लेसमेंट से। ठीक है, तो ये बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर +4, ऊपर जो है हमारे पास x मौजूद है और आगे dx आ गया। x -2 हमने सपोज किया किसके बराबर है, u के बराबर है। ठीक है, तो इसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया, u से रिप्लेस कर दिया, ये u से इसको रिप्लेस किया हुआ, तो ये क्या बन गया, u स्क्वायर हो गया, +4 मौजूद था तो ये 4 आपने लिख दिया। ठीक है, आगे जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखें u इज इक्वल टू एक्स -2 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u -2 हो जाएगा, तो u +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, u +2 हो गया। ठीक है, और dx इसके बराबर हमने निकाला हुआ, du के बराबर निकाला, इसको du से रिप्लेस कर दिया, तो अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, तो अब सिंपली हम क्या करते हैं, u के साथ डिनोमिनेटर को अलग लिख देते हैं और 2 के साथ डिनोमिनेटर को अलग लिख देते हैं। ठीक है, हम इसका जो फ्रैक्शंस हैं वो सेपरेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी यू प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी यू। ओके, अच्छा जी, तो अब इसको सिंपली हमें क्या करना है, बस इंटीग्रेट ही करना है। ठीक है, और आगे जो इंटीग्रेशन की जो टेक्निक है वो आपको पता है, आप करते हुए आए हो, तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ तो सिंपल ln हो गया, बिकॉज ऊपर यहाँ पे 2 लगा के इसको बैलेंस कर दिया गया है। ऑलराइट, इसी तरह यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर +4 है। ठीक है, चलें खैर छोड़ें, मैं डिस्कस नहीं कर रहा है इसको, ये आपने खुद ही करना है। ठीक है, यहाँ पे तो u मौजूद था तो ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे u मौजूद ही नहीं है,
तो फिर यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्या कहते हैं आइडेंटिटी है वो इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, और वो डेफिनेटली 1/u² + 4 जो है वो फिर 10 का ही ट्रिग्नोमेट्रिक बनता है। तो ये जाकर के आप फार्मूला चेक कीजिएगा, ये आपको याद होने चाहिए वैसे तो। अदरवाइज जो है क्या कहते हैं, क्या बोलें, मैं फार्मूला शीट आपको प्रोवाइड करूंगा, बट यू मस्ट नो कि इसको रिप्लेस हम किससे करेंगे। ठीक है, तो खैर ये टेन इनवर्स क्या है हमारे पास u/2 है, यानी कि बेसिकली ये जो है हमारे पास टेन इनवर्स थीटा अपॉन ए होगा, जो फार्मूले में मेंशन होता है। एनीवेज ये आप खुद कीजिएगा। अच्छा जी, अब है हमारे पास इवेल्युएट करना है हमें dx/√5 - 4x + 5 - 4x - 2x² को हमें इंटीग्रेट करना है। तो बाज़ाहिर कोई टेक्निक नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर सकें, लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर नज़र आ रहा है, हमें फिर पावर 1 नज़र आ रही है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक से सॉल्व करने या सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 - 2 × x + 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये कैसे हुआ, प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। आई एम नॉट गोना रिपीट दीज थिंग्स, ये आपको आनी चाहिए। तो सिंपली हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया इधर। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे अंडर रूट अब 7 - 2 × x + 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो जो हमने ये लिखा है अब यहाँ पर, ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, अब सपोजिशन करेंगे क्या, हम ये x + 1 है इसको हम u से इक्वेट कर लेते हैं, फिर इसका हम du ले लेते हैं तो ds के बराबर आ जाएगा। तो सिंपली जब हमने इसको इक्वेट कर लिया तो ये क्या आ गया, du/7 - u² आ गया। ठीक है जी, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं ज़बरदस्ती। जब 2 को आप कॉमन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 2 कॉमन ऐसे तो नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चले यहाँ पे किया हुआ तो है, खैर ये 7/2 यहाँ से जो है 2 बाहर निकाला हुआ है, लेकिन कैसे निकाला हुआ है, जब हम इसको 2 नीचे लिखेंगे, इंटीग्रल du/7 - 2 u², तो ये बराबर किसके हो जाएगा, डी यू। ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, कॉमन 2 कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 आपने कॉमन निकाल लिया, और इधर 7 में 2 नहीं था तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, -u²। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल du/, तो ये अभी रूट जो है हम दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे √2 बाहर निकाल लिया, और फिर ये अंडर रूट 7/2 - u²। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो ये यही लिखा हुआ है, 1/2 को बस बाहर लेके इंटीग्रल से पीछे निकाल लिया, कांस्टेंट है तो। ओके, तो खैर ये आ गया। अब यहाँ पे जो ये a - u² है, तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल। तो ये साइन इनवर्स u/√7/2 आ गया। ठीक है, अब चूंकि u की फॉर्म में है, इसीलिए जहाँ जहाँ हमने सपोजिशन करी थी तो वहाँ वहाँ हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो u = हमने क्या सपोज किया था, x + 1, तो u को हम x + 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें x + 1 से रिप्लेस किया हुआ है। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अभी हमें एरिया ऑफ एलिप्स वगैरह फाइंड करना है। ठीक है, फिर डबल इंटीग्रेशन हम डिस्कस करेंगे, और फिर एरियाज वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसको आप लोग समझिएगा, और कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूँ। ठीक है, वो आप लोग कर लीजिएगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी taken 3 assignments, so only one assignment is left which I will give you in the next week hopefully. Okay, so for now it should be the end of today's lecture. Right, thank you, Jilla Hafiz.